रोहन ने गेट को धक्का दिया। क्री, एक डरावनी आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। ये जगह थोड़ी डरावनी है, सिया ने धीरे से कहा। बस पुरानी है, डरने की कोई बात नहीं, रोहन ने उसे दिलासा दिया। अंदर एक बूढ़ा आदमी मिला, जिसकी आंखें बहुत गहरी और चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। आप ही लोग हैं जो आज ठहरने आए हैं? उसने सपाट आवाज में पूछा। जी, रोहन ने कहा। बूढ़े ने बिना मुस्कुराए चाबी थमा दी। ऊपर वाला कमरा, रात को बाहर मत निकलना। पहली रात की शुरुआत। कमरा बहुत बड़ा था, लेकिन अजीब तरह से ठंडा। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, जिनमें लोग बिना आंखों के दिखाई दे रहे थे। सिया को वो तस्वीरें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। रोहन, इन्हें उतार दे? रहने दो, बस एक रात ही तो है, रोहन बोला। रात होते ही बिजली चली गई। हवेली में सिर्फ मोमबत्तियों की हल्की रोशनी रह गई। अचानक उन्हें ऊपर से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। ऊपर तो कोई कमरा नहीं है, सिया ने डरते हुए कहा। रोहन भी अब घबरा गया था। आधी रात को सिया की नींद खुली। उसे लगा कोई उसके पास खड़ा है। उसने धीरे से आंखें खोली। कमरे के कोने में एक सफेद साया खड़ा था। उसके बाल चेहरे को ढके हुए थे और पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। सिया चीखना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम, रोहन की नींद खुली। क्या हुआ? लेकिन तभी दीवारों से बच्चों के रोने और हंसने की आवाजें आने लगी। कमरे की पुरानी अलमारी अपने आप खुल गई। अंदर एक डायरी पड़ी थी। रोहन ने कांपते हाथों से उसे खोला। उसमें लिखा था, ये हवेली शापित है। यहाँ आने वालों को पैसों के लालच में ठहराया जाता है। सालों पहले एक लड़का और लड़की यहाँ आए थे। उन्हें जिंदा यहाँ से जाने नहीं दिया गया। सिया की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी अचानक सभी दरवाजे और खिड़कियां जोर जोर से बजने लगी। हवेली जैसे जाग गई हो। वे दोनों कमरे से बाहर भागे। सीढ़ियां ऊपर नीचे घूमती जा रही थीं, जैसे रास्ता बदल रहा हो। हवेली में भूतों की परछाइयां दीवारों पर नाच रही थीं। किसी ने सिया का हाथ पकड़ लिया। यहां से कोई नहीं जाता। रोहन ने पूरी ताकत से सिया को खींचा और वे गेट की ओर भागे। आखिरी मोड़ जैसे ही उन्होंने गेट पार किया, सब कुछ अचानक शांत हो गया। पीछे मुड़कर देखा, हवेली गायब थी। सिर्फ खाली जमीन और जंगल। सुबह हुई तो वे खुद को उसी चाय की दुकान के पास पाए। दुकानदार ने उन्हें देखकर हैरानी से कहा, आप लोग जिंदा कैसे? रोहन और सिया बिना कुछ बोले वहां से चले गए।